हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मैथ इंडियंस में। कक्षा 11 गणित में इस समय हम लोग पांचवा चैप्टर पढ़ रहे हैं, सम्मिश्र संख्याएं और द्विघाती समीकरण। और भाई आज के इस वीडियो में आपको हम पढ़ा रहे हैं विविध प्रश्नावली 5। और अभी हमने सवाल नंबर 5 का भाई यहाँ पर पहला खंड लिखा हुआ है। क्या है? 1+7 आयटा अपॉन में है 2 माइनस आयटा का होल स्क्वायर। हमें भाई इसे ध्रुवीय रूप में बदलना है। जो इसका पोलर फॉर्म होता है भाई वहां पर हमें इसको बदलना है। ठीक है, तो बदलने के पहले क्या करना होगा, इसे ना आपको सरल करके लिखना होगा। भाई जो अपॉन में आयटा है ना, ये नहीं होने चाहिए। तो सबसे पहले इसे हम सरल करेंगे। अब देखना भाई, इसे हम सरल कैसे करने वाले हैं। ऊपर वाले को ऐसे ही उतारते रहो। नीचे भाई लिखा है 2 माइनस आयटा का होल स्क्वायर। खोलो होल स्क्वायर, तो 2 का वर्ग हो जाएगा 4 और आयटा का हो जाएगा आयटा स्क्वायर माइनस 4 आयटा। इस प्रकार से ना होल स्क्वायर खुल जाएगा। जहां पर आयटा स्क्वायर हो उसका मान आप रख दो माइनस का 1, तो यहां हो जाएगा 4 माइनस 1, 4 आयटा। इस प्रकार से तो भाई यहाँ पर क्या आ जाएगा 1+7 आयटा और यहाँ 3 माइनस 4 आयटा। जैसे ही नीचे भाई होल स्क्वायर सरल हो गया ना, आप क्या करोगे, नीचे वाले की संयुग्मी आपको तुरंत लिखनी है। जो नीचे वाली संख्या है 3 माइनस 4 आयटा, इसका कॉन्जुगेट आपको लिखना है और ऊपर नीचे ना आपको गुणा करनी है। तो पहले तो हमने होल स्क्वायर को सरल किया। जैसे ही संख्या सरल हो गई तुरंत हम इसका लिखने वाले हैं संयुग्मी 3+4 आयटा। यहां पर भी 3+4 आयटा। अब आप भाई गुणा करो। देखो, पहले आप ऊपर गुणा कर लो। पहले 1 से गुणा करो तो यहां आ जाएगा 3+4 आयटा। फिर गुणा करो 7 आयटा से, तो 7 21 आयटा हो जाएगा और सचौक 28 आयटा स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ a माइनस बी और a प्लस बी हो जाएगा, तो हो जाएगा a स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर। इस प्रकार से आ जाएगा। क्लियर है यहां तक? अब आप थोड़ा और सरल करो इसे। देखो, आयटा स्क्वायर जहां हो उसका मान तुरंत -1 रख दिया करो, तो आ जाएगा 3 - 28 और ये ना जुड़ जाएंगे तो 25 इस प्रकार से बनेंगे। नीचे आ जाओ, 9 - 16 आयटा स्क्वायर है तो -16 और इसका मान हो जाएगा -1। यहां घटाओगे तो -25 + 25 आयटा और यहां माइनस माइनस प्लस, तो 16 और 9 25 हो जाएंगे। ठीक है, अब आप 25 कॉमन लेकर ना हटा सकते हो, तो आ जाएगा -1 प्लस आयटा। देखो, सवाल इतना बड़ा किया था। पहले हमने होल स्क्वायर को सरल किया, उसके बाद हमने ना संयुग्मी से गुणा किया ऊपर नीचे, फिर उसको सरल किया। तो भाई सवाल आखिरी में क्या बचा, -1 प्लस आयटा। अब भाई जैसे ही -1 प्लस आयटा आ गया ना, इसे आपको बदलना है ध्रुवीय रूप में। देखो, अब ये ध्रुवीय रूप होता क्या है, z बराबर क्या होता है r cos थीटा प्लस आयटा साइन थीटा। इस प्रकार से होता है ध्रुवीय रूप। ठीक है, z बराबर r से अंदर भाई चाहो तो आप गुणा भी कर सकते हो, इस प्रकार से गुणा हो जाती है। तो भाई आपको ना तुलना करनी होती है। देखो, जो ये चीज है ये भाई -1 के बराबर आ जाएगी और आयटा का यहाँ गुणांक क्या है, जो आयटा का गुणांक होगा वो r साइन थीटा के बराबर हो जाता है। इस प्रकार से हम लोग तुलना कर लेते हैं। तो यहाँ लिखोगे r cos थीटा बराबर -1 और यहाँ r साइन थीटा बराबर +1, क्योंकि जो इसका गुणांक है वो +1 हो जाएगा। भाई ये -1 है और वो वाला हो जाएगा +1। सिंपल है एकदम। r cos थीटा पता, r साइन थीटा पता है हमको। दोनों का वर्ग करके आपको जोड़ना होता है। जब दोनों का वर्ग कर दोगे ना तो इस प्रकार से आ जाएगा r स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा और यहाँ r स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा।
यहाँ आ जाएगा 1+1। तो यहाँ बचेंगे आर स्क्वायर, कॉमन लोगे ना तो क्या बचेगा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, उसका मान तो 1 होगा, तो बराबर में आ जाएंगे 2, और आर का मान हो जाएगा √2। देखो आर का मान आपको पता चल गया कि भाई √2 है, यहां पे रखना पड़ेगा। तो cos थीटा का मान हो जाएगा -1/√2, और साइन थीटा का मान हो जाएगा 1/√2। इस प्रकार से आप cos थीटा और साइन थीटा के मान निकाल लोगे। आर का मान आपको देखो पहले ही पता चल गया था, ठीक है। देखो ये होता है हमारा जो z बराबर, ये है हमारा पोलर फॉर्म। अगर भाई सामान्य रूप लिखना हो तो इस प्रकार से होता है हमारा सामान्य रूप किसी भी सम्मिश्र संख्या का। अगर आप इससे तुलना करते ना, सीधे आप तुलना करते, वो वाला कुछ भी ना करते, तो x का मान क्या आता, -1, और y का मान आ जाता 1। तो हमारे यहाँ पॉइंट्स क्या बन जाते, -1, 1 बन जाता हमारा पॉइंट। अब आपको ये ढूंढना होगा ना कि -1, 1 होगा किस चतुर्थांश में, पहली बात। तो भाई इस प्रकार से आप बना लो। फिर आप देखो कि x माइनस में है, y है प्लस में, x माइनस में है, y है प्लस में। देखो x इधर माइनस का होता है, y इधर प्लस का होता है, अर्थात आप द्वितीय चतुर्थांश में हैं। तो जो ये वाली सम्मिश्र संख्या है उसकी आप तुलना करोगे z बराबर x प्लस आइटा y से, x और y के मान निकालोगे तो आपको पॉइंट मालूम हो जाएगा। पॉइंट की सहायता से आप ये जान जाओगे कि ये कौन से चतुर्थांश में स्थित है। उसके आधार पर आप पहले अल्फा का मान निकालोगे। अल्फा कैसे निकलता है, सीधा आप निकालोगे tan अल्फा, ठीक है। सूत्र होता है y/x मॉड्यूलस में, ठीक है, y/x वो भी मॉड्यूलस में होता है। चाहो तो आप इसकी सहायता से भी निकाल सकते हो, लेकिन भाई ऐसे निकालोगे तो आपको ज्यादा आसान लगेगा। y/x होता है मॉड्यूलस में, y का मान है 1, x का मान है 1, मॉड्यूलस लगा है तो माइनस से फर्क नहीं पड़ेगा, आ जाएगा 1। tan अल्फा का मान 1 है, अर्थात अल्फा का मान हो जाएगा π/4। पर हमें यहाँ अल्फा का मान नहीं निकालना है, हमें निकालना है यहाँ थीटा का मान। देखो दूसरे वाले में थीटा का मान होता है π-अल्फा, पहले वाले में होता है थीटा बराबर अल्फा, दूसरे वाले में होता है π-अल्फा। तो अल्फा का मान है π/4, तो थीटा का मान क्या हो जाएगा 3π/4। बस थीटा का मान ही यहाँ पर इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि आर का मान आपने यही निकाल लिया था। बस थीटा का मान निकालने के लिए हमें ये सब कुछ करना पड़ता है। अगर आप इस प्रकार से निकालोगे ना तो थीटा का मान आपको काफी सरल लगेगा। थीटा का मान मालूम हो गया, आर का मान मालूम हो गया। अब आप इसका ध्रुवीय रूप लिख सकते हो, यहाँ पे लिखें z बराबर आर का मान है √2, इस प्रकार से cos थीटा है तो भाई cos का थीटा का मान क्या है 3π/4, तो हो जाएगा cos 3π/4 प्लस आई आयटा साइन 3π/4, और ये हो जाएगा आपका ध्रुवीय रूप z बराबर √2 cos 3π/4 प्लस आयटा साइन 3π/4। तो देखो यहाँ पर दो चीजें इंपॉर्टेंट है, एक तो ये r, ठीक है, और दूसरा ये वाला थीटा। तो थीटा निकालने के लिए अगर आप इस प्रकार से एक्स वाई का यूज करोगे, tan अल्फा से आप अल्फा का मान निकालोगे, तो थीटा आपको काफी आसान लगेगा। बस आपको बस ये पता होना चाहिए कि आप कौन से चतुर्थांश सा निकाल रहे हैं। चतुर्थांश पता चल जाएगा तो आप थीटा बहुत आराम से निकाल सकते हो। दूसरी चीज है ये आपका आर। आर तो आप यहाँ आर साइन थीटा और आर कास थीटा करके निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगी।